मार्केट से जो आप इतने महंगे महंगे और अच्छे अच्छे कंडीशनर्स लाते हैं, वही आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपके बालों को थिन करता जाता है। साथ ही साथ आपके बालों में बहुत ज्यादा ब्रेकेज की प्रॉब्लम हो जाती है और आपके बालों को अच्छा बनाने की बजाय ये टाइम के साथ साथ आपके बालों को खत्म करता जाता है। क्यों करता जाता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल और डेंजरस केमिकल्स होते हैं। बिना केमिकल के कोई कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हार्मफुल केमिकल होता है मार्केट वाले कंडीशनर में, वो होता है सल्फेट। सल्फेट एक तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट होता है जो कि आपके बालों से और आपके स्कैल्प से डर्ट और ऑयल को हटा देता है। डर्ट और ऑयल हटाने के साथ साथ आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल होता है जिसको आपके बालों में होना चाहिए, उसको भी ये हटा देता है। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करने का काम करता है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम लोग तो इसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, तो ये हार्मोन्स को कैसे डिस्टर्ब करता है। जब आप इसको, बहुत सारे शैम्पू के अंदर भी सल्फेट होता है और बहुत सारे कंडीशनर के अंदर सल्फेट होता है। शैम्पू को आप अपने स्कैल्प में भी लगाते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो जो स्कैल्प के पोर्स होते हैं, आपके स्कैल्प में छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, जिसको पोर्स बोलते हैं, तो उन पोर्स के अंदर सल्फेट चला जाता है। और टाइम के साथ साथ जब आप कंटिन्यूसली इन केमिकल्स वाले शैम्पू और कंडीशनर का यूज करते रहते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा सल्फेट हो जाता है और साथ ही साथ ये आपके हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करता है और आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है। और बहुत सारे लोगों को आजकल हार्मोन्स की वजह से हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको बताऊं, जो मार्केट वाला कंडीशनर होता है उसके अंदर सल्फेट तो होता ही है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि पैराबेन। पैराबेन भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने का काम करता है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम कॉज करता है। इवन कई बार जो ब्रेस्ट कैंसर औरतों को होता है उसके सैंपल में भी सल्फेट और पैराबेन पाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा डेंजरस होता है ये सारी चीजें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो कंडीशनर का यूज कर रहे हो वो 100% नेचुरल हो। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल कंडीशनर शेयर करूंगी जिसके अंदर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं। ये आपके बालों को कंडीशन करने के साथ साथ आपके बालों की थिकनेस को बहुत तेजी से इंक्रीज करेंगे, साथ ही साथ ये आपके हेयर लॉस को भी स्टॉप करेंगे। अगर आप कंडीशनर का यूज करते रहते हैं तो देखिएगा आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। फर्स्ट वॉश से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट वॉश चैलेंज है। एक बार आप इस्तेमाल करिए, आपके बालों में इतनी ज्यादा शाइन आएगी कि मैं आपको क्या बताऊं। इसीलिए आप नेचुरल कंडीशनर का इस्तेमाल करिए। नेचुरल कंडीशनर आपके बालों को कंडीशन करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, आपके बालों को बहुत ज्यादा मजबूत लंबा घना बनाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर भी कर रही हूँ, ठीक है। कंडीशनर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होने हैं वो सारे के सारे आपके किचन में अवेलेबल होंगे। तो आपको मतलब आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इंग्रेडिएंट बाहर से खरीदना पड़ेगा, बहुत महंगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कुछ पैसा नहीं खर्च होगा और ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर है। आपका हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा, तो आप इसी को यूज करिएगा। जो मार्केट वाला बहुत महंगा महंगा आप खरीद के लाते हैं कंडीशनर, उसको इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि आप पैसा लगा के अपने बालों को डैमेज करवा रहे हैं। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। उसके साथ मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि एक्चुअल में वर्क करती हैं। क्योंकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो एनफ नहीं होता ना, तो इसलिए इंटरनली कैसे आपको केयर करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस कंडीशनर को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है लेमन पील। लेमन पील के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है और हेयर फॉलिकल्स को लूज नहीं होने देता है। जब आपके हेयर फॉलिकल्स लूज नहीं होंगे तो आपके बाल जल्दी झड़ेंगे भी नहीं। और साथ ही साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो कि स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करता है। एक्सफोलिएट करने की प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपके स्कैल्प से जो भी एक्यूमुलेशन होता है, डेड स्किन सेल्स होती हैं, उसको रिमूव करने का काम करता है। आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है और आपके बालों में बहुत ही अच्छी सी शाइन भी ऐड करता है। और अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा राइस यानी चावल। अगर आप ऑर्गेनिक राइस यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनिक राइस नहीं है तो जो आपके घर में राइस है आप उसी का इस्तेमाल करें।
कर लीजिए। देखिए राइस हर किसी के घर में इजिली अवेलेबल होता है और राइस हमारे बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, डैमेज बालों को रिपेयर करता है, साथ ही साथ फर्दर डैमेज से हमारे बालों को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। तो राइस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड के अंदर एंटी हेयर लॉस प्रॉपर्टी होती है। ये आपके हेयर लॉस को स्टॉप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करती है और एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके स्कैल्प को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाती है। आपके स्कैल्प में डैंड्रफ को खत्म करती है, किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो उसको खत्म करती है। तो फेनुग्रीक सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। फ्लैक्स सीड भी हर किसी के घर में होती है। फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत सारा विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड होता है जो कि आपके स्कैल्प को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका जो जेल होता है वो आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है, हेयर स्ट्रैंड को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। तो इसको जरूर इस्तेमाल करिएगा। और अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो भी गंदगी हो वो निकल जाए और ये अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद आपको इसको अपने बालों में यूज़ करना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक दो इंग्रेडिएंट और ऐड करूँगी लेकिन लास्ट में, ठीक है। और वो जो इंग्रेडिएंट है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को भी देखिए क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट स्टिल ऐड होने हैं, ठीक है। अब इसको आप सोक करके ओवरनाइट छोड़ दीजिए, रात भर ऐसे ढक के इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। रात भर ढकने से क्या होगा कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं ये अच्छे से सोक हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो इंग्रेडिएंट मैंने बोला था वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आंवला एंड शिकाकाई ऐड कर रही हूँ। आप आंवला शिकाकाई का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आंवला शिकाकाई ऑप्शनल है लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा और आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आएगी। आप प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी क्योंकि आंवला एंड शिकाकाई हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के साथ साथ आपके बालों में शाइन ऐड करने के साथ साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करने का काम करते हैं। अब इसको आप 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे बॉईल कर लीजिए, फिर उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है। मैं यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, वो भी बिल्कुल भी ऑप्शनल है लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ यूज़ करना और उसको यूज़ करने से बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आती है और बाल बहुत ही अच्छे रहते हैं, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है। वो है हनी। 2 टीस्पून के करीब मैं हनी ऐड करूँगी। हनी से क्या होता है कि आपके बालों को एक्स्ट्रा कंडीशनिंग मिल जाती है और आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते हैं। प्योर हनी यूज़ करेंगे आप तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके बालों में जो भी डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, उसको भी हनी ख़त्म करता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, इसलिए साथ ही साथ आपके बालों को ग्रो होने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसको स्ट्रेन जरूर करिएगा। एक बार आपने पेस्ट बना लिया ना तो उसको स्ट्रेन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके बालों में बहुत सारे चंक्स फंसेंगे। उसके बाद अपने क्लीन बालों में इसको अच्छे से लगा लीजिए। ये जो कंडीशनर है ना वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि मैं आपको क्या बताऊं। फर्स्ट वॉश से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आएगी। अगर कंटिन्यू आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका हेयर लॉस स्टॉप होगा, हेयर रिग्रो होगा, साथ ही साथ आपके बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें शिकाकाई, आंवला, फेनुग्रीक सीड और लेमन पील ऐड किया है। ये सारी ही चीज़ें आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं, स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्कैल्प हेल्दी होगी तभी आपके बाल भी हेल्दी होंगे। एक ही बार के यूज में ना आपके बालों में इमीडिएट बहुत ही अच्छी सी शाइन आएगी। हालांकि इसको अगर आप कंटिन्यू यूज करते रहेंगे तो और आपके बाल शाइनी होंगे, मजबूत होंगे, हेल्दी होंगे। और साथ ही साथ ये जो कंडीशनर है वो आपके हेयर स्ट्रैंड को इतना ज़्यादा मजबूत बना देता है ना कि आपका हेयर लॉस भी स्टॉप हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन आपको थोड़ा कंटिन्यू रहना होगा। मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं आप। तो इसको लगाने से आपके बाल बहुत ज्यादा शाइनी हो जाएंगे। देख सकते हैं ना आप मेरे बालों में कितनी ज्यादा शाइन है, जबकि इसको लगाए हुए 2 दिन हो गया। इस कंडीशनर को बनाइए और लगाइए। साथ ही साथ फर्स्ट वॉश के बाद आपके बालों में कितनी शाइन आई, कैसे हुए आपके बाल, मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस। देखिए मैंने जब इसको अपने बालों में लगा के धुला था ना तो इमीडिएटली मेरे बाल बहुत ज्यादा शाइनी हो गए थे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को बोल रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप हफ्ते में 2 बार इस कंडीशनर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए ना तो देखिएगा आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे, बालों का झड़ना भी रुक जाएगा और आपके बाल थिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, सिर्फ 1-2 बार में ही तो रिजल्ट नहीं मिल सकता।
लगता ना। तो कंटिन्यू रहिए और अपना रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करेगा फर्स्ट वॉश के बाद ही, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस और मैं लेके आऊंगी जो नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।